बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज एक बड़ी अच्छी कहानी है जो मेहनत के हवाले से मेहनत करने वाला, इसके जो मेन आउटलाइन है, जो नुकात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत करने वाले ही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं। जो मेहनत करते हैं अल्लाह उनकी जो है वो मदद करता है। एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरा और एंड तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे ऐसे सबक हैं जो आप मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है वो आप उसको बयान कर सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी कहानी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने इसलिए जो है वो इसको रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा। तो इस कहानी का नाम जो है या इसको जो उन्वान दिया गया वो है बहादुर लड़की। बहादुर लड़की का नाम आप कोई भी जो है वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद है वो राबिया के नाम से है। तो राबिया एक लड़की है, उसके वालिद बहुत गरीब होते हैं और उसके वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जो है वो पढ़े और पढ़ने के बाद जो है वो इल्म की रोशनी जो है वो फैलाए। तो उसके वालिद साहब जो है वो बहुत गरीब थे। कुछ अरसा गुजरा तो उसके वालिद की जो है वो डेथ हो जाती है, वालिद वफ़ात पा जाते हैं। वालिद के वफ़ात पाने के बाद वो बच्ची जो है वो अब बड़ी परेशान हो जाती है कि उसकी पढ़ाई जो है वो अब कैसे आगे जारी रहेगी और कैसे मुमकिन होगी। तो इस तरह उसकी जो वालदा है, उसकी वालदा ने जो है वो एक अहद कर लिया कि वो अपने शौहर की जो है ख्वाहिश जो है अपनी बच्ची को पढ़ाने की वो पूरी करेगी। उसने अपनी ज़िंदगी का ये एक मकसद बना लिया कि वो अपनी जो बेटी है उसको वो पढ़ाएगी और पढ़ाने के बाद उसको उस मुकाम पर देखेगी जिस मुकाम पर उसके वालिद उसको देखना चाहते थे। वक्त गुजरता गया, बच्ची जो है वो बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद स्कूल में दाखिल हो गई। अब बच्ची जब स्कूल में दाखिल हुई, क्लास में बैठी, हम जमात जो है वो उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने लग पड़े, क्योंकि उसकी वालदा घरों में काम करती है और घरों में काम करने वाले को अक्सर हम मासी के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चे भी जो है क्लास वाले जो बच्चे थे वो राबिया जो है बच्ची उसको मासी जो उसकी वालदा का नाम था उससे मजाक उड़ाते, उसका मजाक बनाते। तो वो राबिया जो है वो कुछ दिन तक उसको बर्दाश्त करती रही। कुछ अर्सा बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर वो निढाल हो गई, उससे वो बात बर्दाश्त न हुई और कमरा जमात के अंदर रोना शुरू कर दी। कमरा जमात में उस्ताद आते हैं। उस्ताद के आने पर राबिया को वो उस हालत में देखते हैं तो उस्ताद जो है वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। तो जब बच्ची वो बताती है कि मेरा उल्टा नाम दिया जाता है या मेरी वालदा घरों में काम करती है, तो उस पर जो टीचर है फिर वो सारे बच्चों को इकट्ठा करती है कमरा जमात के अंदर और उनसे एक मुखातिब होती है। और वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत लाइन जो है वो मैं आपको सारी की सारी एज इट इज़ पढ़ के बताऊँगा जैसे वो बुक के अंदर लिखी हुई है, ताकि उसमें एक बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत मैसेज है उसके अंदर। उस सारी साहिबा बच्चों से मुखातिब होती है और उनसे ये कहती है कि काम करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने काम जो हैं वो ख़ुद किए और उन्होंने ये भी फरमाया कि काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कितनी बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि मेहनत करने वाला, अपने काम खुद करने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। हाथ से काम करना ही हमारी इस्लामी तालीमात के अंदर जो है इसका एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम मेहनत नहीं करते हम किसी बड़े मुकाम के ऊपर जो है वो नहीं पहुंच पाते। इसी तरह राबिया ने जब उस्ताद साहिबा की ये बातें सुनी तो उसका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया। उसको खुशी हुई, मुसर्रत हुई कि मेरी वालदा जो है वो मेहनत करती हैं और मेहनत करके वो पैसे कमाती हैं और मेरे लिए वो तालीम का बंदोबस्त करती हैं। इस तरह उसकी कुछ सहेलियाँ जो हैं मतलब कि बाज़ औक़ात कमरा जमात में या स्कूल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें डालती हैं कि ये चीज़ लेते हैं, वो लेते हैं। तो वो राबिया जब बड़ी समझदार होती है, वो उन फजूल किस्म की जो एक फरमाइशें हैं, उसकी जो ख्वाहिशें थी वो उसने अपने अंदर दफन करना शुरू कर दी। और इसके बाद वो कमरा जमात में फ़ख्र से जो है वो बैठती थी कि मेरी वालदा को चोरी नहीं करती। ये बहुत ज़रूरी, ये बड़ी अहम लाइनें हैं कि मेरी वालदा चोरी नहीं करती, मेरी वालदा किसी का हक़ नहीं मारती, मेरी वालदा किसी को धोखा नहीं देती, बल्कि मेहनत करती है और मेहनत से जो पैसा आता है वो मेरे ऊपर लगाती हैं और मेरी तालीमात के अखराजात वो पूरे करती हैं। बिल आखिर हुआ यूँ कि जैसे राबिया ने स्कूल की तालीम मुकम्मल की, फिर उसका कॉलेज में दाखिला हो गया। कॉलेज में भी उसने बड़े अच्छे नंबर लिए, बड़े अच्छे मार्क्स लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉलेज से फ़ारिग हुई तो यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया, जहाँ पे स्टोरी का इख्तिताम भी हो रहा है और इसके अंदर जो सबक है वो भी आपने काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड भी कर लिए हैं, समझ भी लिए होंगे कि इसके अंदर कौन सा मैसेज जो है वो आपको दिया जा रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब उसने अच्छे नंबर लिए तो यूनिवर्सिटी वालों ने जो है वो उसको फरमाइश की कि आप हमारे ही यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो उस्ताद लग जाएँ और आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। बिल आखिर ये एक स्टोरी का इख्तिताम
कि राबिया जो है वो यूनिवर्सिटी में बतौर टीचर जो है वो लग जाती है। और टीचर लगने के बाद उसके जो वालिद की ख्वाहिश थी, जो उसकी वालदा ने पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी बेटी के लिए उस मेहनत के ऊपर काम करने पर लगा दी, जुट गई और काम किया। बिल आखिर राबिया जो है वो यूनिवर्सिटी में टीचर और फिर वो पढ़ाने लग पड़ी। और इस तरह उसके जो वालिद की ख्वाहिश थी कि वो बड़ी होकर रोशनी फैलाए, वो उसका ख्वाब उसकी जो वालदा थी राबिया की, उसने पूरा किया। उसने अपने शौहर के ख्वाब को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और उसने वो ख्वाब पूरा कर दिया। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, इसमें बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बच्चे के हवाले से भी मैसेज है, बड़ों के हवाले से भी मैसेज है, मेहनत के हवाले से भी मैसेज है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कम से कम एक दफ़ा आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बयान की हैं तो वो एक हमें मोटिवेशन देती हैं, हमें जो है वो मुतहर्रिक करती हैं कि हम मेहनत करें। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव थे, 3 अहम काम थे कि मेहनत करने वाला जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है, मेहनत करने वाले ही दुनिया में कामयाब होते हैं, जो मेहनत नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं होते। यही एक इस बहादुर लड़की का, हमें भी इस कहानी से या इस बहादुर लड़की से ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करें, मेहनत करने से आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस पर पहुंचने के बाद आपको खुशी नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी खुशी होती है। इसी तरह जब राबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग पड़ी, राबिया की वालदा जो है वो जब उस बेटी को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू उसकी वालदा के जो है वो खुशी के थे, ना कि किसी दुख के या किसी तकलीफ़ के, बल्कि उसने जितना पीछे वो सारा एक जतन किया था, वो सारे का सारा जतन उसका उस आंसुओं के ज़रिए जो है वो ख़त्म हो गया था, बल्कि खुशी में वो तब्दील हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ ये कहानी जो है वो ज़रूर सुनिएगा, इसको ज़रूर वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको इसमें से एक अच्छा मैसेज मिले, एक अच्छा पैगाम मिल सके। वालेकुम।